तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमने एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन खुल के आ रही है वो है लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम शो होगा, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड शो होगा। यहाँ से हमने पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करेंगे तो हमारी क्या होगी, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। तो हमें पासवर्ड याद है तो हमने क्या किया, पासवर्ड को एंटर करके यहाँ से हमने लॉगिन कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारा देखिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का जो होम पेज आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ ई प्राइम अकाउंट एंड इन्वेंट्री सिस्टम। ई प्राइम हमने इस सिस्टम का नाम रखा हुआ है। यहाँ पे राइट की तरफ देखिए, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम लिख के आएगा, उसके नीचे एड्रेस और आपकी सिटी का नाम मेंशन रहेगा। चलिए अगर आपको चेंज करना है तो मास्टर क्रिएशन बटन पर क्लिक करेंगे और कंपनी मास्टर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी का फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए जो कंपनी का नाम इसमें इंटर है वही यहाँ पर स्क्रीन पर हमारी शो हो रहा है। चलिए इसको एक बार हम बदल कर देखते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया आर के इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी हमने चेंज कर दिया, नियर, ये देखिए। और ये सिटी की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अपनी सिटी जो हम चेंज करें उसका नाम। अब हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने सेव बटन दबाया, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और साथ ही उसकी डेट जब से स्टार्टिंग हो रही है वो डेट यहाँ से अपने आप पिक कर लिया। तो वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम हमने चेंज करके देख लिया है। ये हमारी स्क्रीन है, इसमें ऊपर की तरफ कुछ शॉर्टकट बटन लगे हुए हैं और ये है हमारा मेनू बार जो हमने इसको बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मास्टर क्रिएशन है, वाउचर एंट्री, रिपोर्ट्स, अकाउंट, यूटिलिटी और यहाँ पे अबाउट अस। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपकी डेट आएगी, कंप्यूटर की आईडी आएगी, यहाँ पे जिस यूजर से आपने लॉगिन किया उसका नाम लिख के आएगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है डायरेक्टरी पाथ। अगर इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक गो टू पाथ, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो पाथ बन के आएगा जहाँ पर पीडीएफ वगैरह सेव होंगी वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा फोल्डर खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, इजी टू यूज है। उसके बाद इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। मास्टर कंपनी हमने कर लिया है इसमें। और उसके बाद है अकाउंट क्रिएशन। यदि आप किसी को माल बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उसका एक सबसे पहले आप एक अकाउंट बनाएंगे, तो वो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, डेस्टिनेशन मास्टर। यदि उस कंपनी का, इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ ऐड सिटी, स्टेशन, कस्बा, यदि ये तीन चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में नहीं है, वैसे तो हैं, यदि नहीं है तो आप यहाँ से नया मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नया इसमें लगाया आइटम क्रिएशन। अब दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर हम सबसे पहले जो भी माल हमारा गुड्स है उसका नाम यहाँ पे रखेंगे, वही हम सेल और परचेज करेंगे, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन उसके बाद है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री पे देखिए दोस्तों क्या क्या हमने लगाया हुआ है। एक तो है कैश वाउचर। यदि आप किस लेन देन कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो आप काम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसकी स्लिप भी यहाँ बहुत आसानी से प्रिंट या पीडीएफ कर सकते हैं। और डेट के साथ भी इसमें हमने मेंशन किया दोस्तों, जो डे का नाम है वो भी यहाँ पर मेंशन होके आएगा और वही चीज़ आपकी स्लिप में भी मेंशन होके आएगा। इससे भी आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। सेम चीज़ बैंक में है दोस्तों। जो भी आप यहाँ मास्टर क्रिएशन से बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अभी देखिए नीचे से ब्लैंक आ रही है यहाँ पर, तो क्योंकि हमने अभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। तो जितने भी आप, एक नहीं जितने भी आप बैंक अकाउंट वहाँ से ओपन करेंगे, वो चाहे HDFC का हो, SBI का हो, जो भी बैंक हो, बैंक के साथ में आप अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं ज़रूरत समझे तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा और उसका करंट बैलेंस भी यहाँ पर रन होता रहेगा। तो साथ में ये भी, इसमें भी सेम स्लिप वगैरह है। थर्ड हमारा है दोस्तों जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में आपको पता है क्या होता है, यदि हमें कैश
हमारे खाते में है इसमें सॉफ्टवेयर में, और उसको हमें बैंक में जमा करना है या बैंक से हमें कैश डिपॉजिट करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करने के लिए ये जनरल वाउचर बनाए हैं। तो इसका भी आप यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों है सेल ऑर्डर फॉर्म। दोस्तों यदि आपको कोई सेल्स का ऑर्डर दे रहा है, आपकी कंपनी बड़ी है, तो आप उसका ऑर्डर यहाँ पे बना सकते हैं और ऑर्डर प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा है सेल इनवॉइस। यदि आपने ऑर्डर बनाया है तो अगेंस्ट ऑर्डर बटन पर क्लिक करके वो ऑर्डर नंबर इसमें इंटर करेंगे तो अपने आप यहाँ पे बिल बनके रेडी हो जाएगा। आपको बिल बनाने के लिए डबल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है तो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने एक चीज़ बताना आपको भूल गए, जब आप अकाउंट क्रिएशन करेंगे तो इसमें अगर यदि कोई कस्टमर है और उसका आप क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं कि इसको इतना ही हमें उधार देना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट लिमिट आप बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं। इसमें आप अमाउंट लिखेंगे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, जो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे उससे ज़्यादा का बिल आपको नहीं बन के आएगा, उसमें सेल बिल उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। यदि उससे ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यूटिलिटी में जाके कॉन्फ़िगरेशन में ये सेटिंग दे रखी है, इसको भी हम अभी बताते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल रिटर्न है, सिंपल है, जो सेल करेंगे तो सेल रिटर्न भी अगर कोई आती है तो वहाँ से आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा परचेज है, सेम हमारा परचेज रिटर्न भी है, तो ये कॉमन सी बात है दोस्तों। रिपोर्ट में बात करें तो इसमें हमने बहुत सारी रिपोर्टें दी हैं जिससे आपको बहुत क्लियरिफिकेशन हो जाएगा अपने धंधे के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों है सेल बिल डिटेल, इसको क्लिक करेंगे। बिल हमारा कोई बना नहीं इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। सेल रिटर्न, जो आप रिटर्न है उसकी डिटेल आएगी, परचेज रिटर्न। फिर आएगी सेल रिपोर्ट, जो आपने सेल किया उसकी रिपोर्ट आएगी यहाँ पर। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न ये आएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा स्टॉक, हमारा कौन कौन सा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, हम सर्च करके भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएगा दोस्तों ओपनिंग स्टॉक। अभी हमने कोई आइटम बनाया नहीं है, जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो उसका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आएगी स्टॉक डिटेल, यहाँ पे हमने डिटेल रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर यूनिट, फिर ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल रिटर्न, फिर स्टॉक बैलेंस, यानी सारा कुछ डिटेल में कौन सा आइटम का क्या क्या हुआ है और लास्ट में उसका स्टॉक बैलेंस क्या है, वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है अकाउंट। अकाउंट में दोस्तों एक तो अकाउंट स्टेटमेंट रहेगी जो आप नाम से यहाँ पे सर्च कर सकेंगे, और सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा डेटर्स लिस्ट। हमें पैसे लेने उसकी लिस्ट यहाँ से क्रेडिटर लिस्ट से सभी लोगों की एक साथ आ जाएगी, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस के साथ में, तो इससे आपको बड़ी आसानी रहेगी। इसमें एक हमने लगाया है P&L, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा रेट के हिसाब से, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस आएगा, जैसे आपने किसी बिजली का बिल दिया है, लेबर को सैलरी दी है, जो भी अकाउंट आप बनाएंगे एक्सपेंस के वो यहाँ पे आएगा, और ग्रॉस में से वो लेस करके नेट प्रॉफिट में आपको दिखा देगा। पीडीएफ जनरेट करेंगे, पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और यहाँ से वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली ओपन हमने नहीं रखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट आता है दोस्तों ई प्राइम रिपोर्ट। ये हमने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें आपकी परचेज रिटर्न, नेट परचेज आएगी, सेल रिटर्न और नेट सेल आएगी। ये हमने अपनी तरफ से बनाई है। और उसके बाद यूटिलिटी में आते हैं दोस्तों यूजर सेटअप। ये आपको पता है, यहाँ पे नया यूजर आप अपना बना सकते हैं जिससे लॉगिन होगा। सेकंड आता है दोस्तों हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट। दोस्तों इसमें हम देखिए एक तरफ से आपको समझाते हैं कि इसमें मिनिमम ऑर्डर लेवल यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सेकंड हमारा है देखिए सेव लॉगिन यूजर नेम। जब हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया था तो उसमें लॉगिन आईडी सेव थी, सिर्फ हमें पासवर्ड डालना पड़ा था। तो यस अगर नो कर देंगे तो आपको दोनों चीज़ डालनी पड़ेगी, पासवर्ड भी और यूजर नेम भी। अब हमारा थर्ड आता है दोस्तों चेक परचेज रेट इन सेल रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी आइटम का रेट जो आपका परचेज रेट है अगर उससे कम रेट में आप सेल करेंगे तो ये चेक करके बता देगा, तब जब आप यहाँ से इसको यस करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि इसका रेट जो परचेज का है वो कम है, ज़्यादा है, और जो सेल कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। यानी 50 रुपये का अगर आप परचेज करेंगे तो 40 का सेल करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मैसेज देगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा बैंक वाउचर डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन है, बैंक रिसिट, यहाँ पर कैश रेट, इसको आप पेमेंट भी कर सकते हैं
और यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। दो में एक तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों यहाँ पे है चेक क्रेडिट लिमिट इन सेल बिल, यानी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट अगर चेक करनी है तो यस करेंगे। तो जो लिमिट आप वहाँ पे, जैसे मान लो आपने हमारे नाम के अकाउंट बना लिया और ये लिख दिया कि 1.5 लाख की लिमिट है उधार देने की, तो यदि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में यस होगा तो 1.5 लाख के बाद हमारी सेल बिल हमारे नाम पे नहीं जनरेट होगा। क्रेडिट का, कैश का हो जाएगा, क्रेडिट का सेल बिल जनरेट नहीं होगा। यदि यहाँ पे यस रहेगा तो, यदि नो रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर ये चेक नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल बिल नंबर है, देखिए कॉन्टीन्यूसली है और मैनुअल है। आप दोनों, या अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो एक से लेके चलता रहेगा, वो लॉक हो जाएगा, वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि मैनुअल रहेगा तो आप वहाँ पे नंबर लिख के नहीं आएगा, फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइप करके डालना पड़ेगा मैनुअली, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। थर्ड दोस्तों ट्रांसफ़र कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ कैश इन हैंड कैपिटल लेटर में, इसी में आपका कैश जो होगा, कैश का अकाउंट यही बनेगा। आप यहाँ से कॉपी करके इसका नया अकाउंट आप वहाँ से बनाएंगे तो उसी पे कैश ट्रांसफ़र होता रहेगा। दोस्तों चेक कैश अकाउंट, कैश अकाउंट वो चेक करेगा कि आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आप किसी बंदे को ट्रांसफ़र करें तो ये चेक करके बता देगा। सेम चीज़ यही करेगा कि बैंक, अगर हम यहाँ से नो कर देंगे तो ये चेक नहीं करेगा, आप ट्रांसफ़र करते जाओ, आपके सॉफ्टवेयर में कैश है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि यस है तो ये चेक करके आपको रोक देगा। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सेल बिल विद, यदि आप सेल बिल बना रहे हैं तो किसके साथ बना रहे हैं, कस्टमर के साथ, जो वहाँ पे आपने कैटेगरी लगाई है, कस्टमर टाइप, पार्टी टाइप सिलेक्ट किया है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन में, यदि यहाँ पे आप ग्रुप में यहाँ पे लगा दिया है कस्टमर, तो यहाँ पे कह रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट में कि सेल बिल बनेगा तो सिर्फ कस्टमर के साथ बनेगा, जिसका हेड होगा कस्टमर। यदि आप ऐसा चाहते हैं कस्टमर लगा देंगे तो जब सेल बिल बनाएंगे तो वहाँ पे जितने कस्टमर होंगे सिर्फ वही शो करेंगे, बाकी के अकाउंट नहीं शो करेंगे। यदि यहाँ से आप ऑल पार्टी सेलेक्ट कर देंगे तो जिनके साथ आप माल खरीद रहे हैं उनके साथ भी आप सेल बिल बना सकते हैं, कैश का भी बना सकते हैं, आप किसी का भी बना सकते हैं। कैश इन हैंड का, कैश का तो वहाँ पे कैश और क्रेडिट का दोनों का तो होता ही है। अब यहाँ पे सेल बिल में हमने लगाया कस्टमर ओनली, यानी आपको डिस्टर्बेंस ना हो, जितने भी कस्टमर हो उसकी लिस्ट वहाँ पे यहाँ पर ओपन होके आ जाए सेल बिल में। यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट है तो सारे नहीं ओपन होंगे, सिर्फ कस्टमर के होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगला कह रहा है कि परचेज एंट्री विद, तो सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे सप्लायर के साथ परचेज होगा, सभी पार्टी के साथ नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर आइटम सीट, यानी आप क्लियर आइटम बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आइटम पहले से बने हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सेम चीज़ है पार्टी अकाउंट, यानी ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट ईयर आता है, अब हम ये सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर डाटाबेस लिखा हुआ है, इस पर पासवर्ड डालेंगे तो सारा डाटाबेस क्लियर हो जाएगा। क्या नहीं होगा कि क्लियर, एक तो आपके आइटम क्लियर नहीं होंगे, दूसरा आपके अकाउंट क्लियर नहीं होंगे। यदि आप चाहते हैं वो भी हो जाए तो फिर हमने उसकी बटन कॉन्फ़िगरेशन पे ले रखा है, ये देखिए, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अबाउट अस रख के यहाँ पे कंपनी का नाम, और तो यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है, सेम 2-4 बटन ऊपर लगे हैं जिससे काम आसान हो जाए। अब इसमें आप अल्ट एस दबाएंगे तो सेल बिल ओपन हो जाएगा। ऑल्ट के साथ एस बटन दबाएंगे तो सेल बिल ओपन हो जाएगा। ऑल्ट के साथ पी दबाएंगे, पी से नहीं हो रहा है लेकिन अल्ट एस से तो सेल हो रहा है। परचेज का भी हम देख लेते हैं शॉर्टकट, और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसका डेमो वीडियो भी हम जल्दी से ही इसमें डाटा एंट्री डाल के आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा। तो इस वीडियो से आपको ये पता लग गया कि इसमें क्या क्या है, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो बन गया है कि इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में, इस एक्सेल वीबीएम में आप क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बटन क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।